स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। आप सबके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। अपना बिहार हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत बड़ी खबरों से करेंगे, जहां सबसे पहले बात करेंगे दीपनगर मोहल्ले में किराए के मकान में कमरे में रह रही 22 वर्षीय छात्रा सुलेखा कुमारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। दुखद खबर आ रही है, उसका शव दुपट्टे से फंदे से अधलेटी अवस्था में मिला है, जबकि कमरे का दरवाजा खुला और सामान बिखरा हुआ था, जिससे मामला और ज्यादा संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। सूचना मिलते ही जोगसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम के साथ जांच शुरू कर दी। पुलिस मौके से एक टूटा हुआ मोबाइल, अलग बैटरी और गायब सिम के अलावा बैग से एक अन्य मोबाइल, आधार कार्ड की कॉपी और डायरी भी उसकी मिली है। पुलिस आत्महत्या और हत्या दोनों एंगल से जांच करी। बताया जा रहा है कि सुलेखा 3 महीने से यहाँ रहकर काम के साथ सिपाही भर्ती की तैयारी कर रही थी। पड़ोसियों की सूचना पर घटना का खुलासा हुआ। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप। बारिश में हम लोग सो करके उठे 5 क्लास में। मेरे बेसिन में पानी नहीं आ रहा था, तो हम टैंकी देखने के लिए ऊपर गए थे। जब ऊपर गए तो गेट उसका से भिरका हुआ था, तो गेट हम खोल करके जैसे अंदर घुस गए ना, तो देखे वो दुपट्टा से फांसी लगा के नीचे उसका बॉडी बैठा हुआ था। गेट खुली हुई थी। हाँ, गेट खुली हुई थी। मतलब वहाँ क्यों गए? पानी के लिए। अच्छा। हाँ, टैंकी देखने के लिए। फिर क्या देखी? उसके बाद हम वहाँ से घबरा के निकले। आंटी छत पर से कपड़ा उठा रही थी, इसको चिल्ला के बोले तो ये भी आई, देखी। उसके बाद गेट बंद कर दिया। तब गए हम थाना का सूचित आप किए? हाँ, आप देखी थी? हमको यही बोली, हम भी रहते 2 मंजिला पर रहते हैं हम, तो हम देखे तो हम दौड़ के पहले गए। कभी आपसे मतलब संपर्क नहीं सर, हम तो कोई लड़का का आना जाना? नहीं, कल एगो आया था, नीचे रहा स्कूटी लगा के, नीचे से चल गया, ऊपर लड़का ने गया। हम पे बोला था कि हम तैयारी कर रहे हैं और पुलिस का ही तैयारी करने के लिए बाहर जाती थी, कभी काल देखती थी। जब ये यहाँ पर आई थी तो अपने परिजनों के साथ आई थी? नहीं, अकेले ही आई थी। तो यहाँ क्या सिर्फ लड़कियाँ रहती हैं या फिर लड़के भी? नहीं, फैमिली वगैरह भी रहता है यहाँ पे सर। उनके साथ और कोई रहता था यहाँ? नहीं, वो अकेले रहती। तो 2 महीने से? जी। कहाँ की रहने वाली थी? ये आधार कार्ड में तो बसंतपुर बतला रहा है। तो आधार कार्ड तो समय आप लिए थे? जी सर। तो आज आपको कैसे पता चला? आज किराएदार ही बोला सर, हम ड्यूटी से आए, यहाँ से निकले हम तो किराएदार ही बोला कि ऊपर में जो है दुर्घटना हो गया आपके ऊपर। तो किराएदार को कैसे पता चला? क्या ये ऊपर में शायद पानी वगैरह के माध्यम से आया होगा सर देखने के लिए। बारिश में हम लोग सो करके उठे 5 क्लास। अगली खबर की बात कर लेते हैं। पश्चिमी चंपारण में बगहा से एक रूह कपा देने वाली घटना जो है सामने आई है। सिरसिया जरहिया निवासी मुरारी यादव का शत विशत जो शव है वो बरामद हुआ है। आपको बता दें, शव जो है हरदिया चाटी के पास से गड्ढे से बरामद हुआ है। परिजनों के अनुसार युवक 5 दिन पहले दोस्तों के साथ घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। काफी खोजबीन के बाद कोई सुराग नहीं मिला। शुक्रवार को सूचना पर नौरंगिया पुलिस मौके पर पहुंची और गड्ढे से शव को निकाला, जिसकी हालत देख सभी सन्न रह गए। मृतक का गला और दोनों हाथ अलग थे। पहचान होती परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और संदिग्ध दोस्तों की तलाश शुरू कर दी है। बगहा से मनोज श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। जरलैया टोला में आए हुए हैं, जो बगहा 2 में स्थित है। यहाँ पर एक मामला सामने आया है, एक आदमी का मर्डर हो गया है। तो आइए हम जानना चाहते हैं यहाँ के लोगों से कि यह मर्डर किस तरह हुआ है। मैं न्यूज़ 21 से मनोज श्रीवास्तव। माता जी, आपका क्या नाम है? ये दुर्घटना कैसे हुआ? लकड़ी काट जाते, लकड़ी कटवा ले जाते रहे लोग, 4-5 जना, तो वही घाटना ले जाकर घाटा दिले बालू, घर से बोला के ले गए बालू, ले साथ में चौको पर नाश्ता करावे, और उतना से वही जैसे ले जाकर नहीं पता कर दिले बालू। देखिए, हम तो इसमें कहना ये चाहते हैं कि जो भी वरीय प्रशासन है अपना ठोस कदम उठाकर बारीकी से जांच करे। गरीब लोग हैं, माने जिसका पति ही मर जाए, जिसका बाप ही मर जाए, उसको देखभाल कौन करेगा? इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। और थाना प्रभारी जो रोशन कुमार जी हैं, उनसे निवेदन है, और हमारे कुमार देवेंद्र डीएसपी साहब जी हैं, उनसे निवेदन है कि इस मामला को जांच कर देखें। जरलैया टोला। अगली खबर की बात करेंगे। इंटर स्तरीय तहसीलपुर जमुनिया विद्यालय में 9वीं कक्षा में नामांकन नहीं मिलने से सैकड़ों छात्र छात्राएं जो हैं वो भड़क गए हैं। आपको बता देते हैं, जहां पर अपनी शिकायत लेकर जिलाधिकारी के जनता दरबार में पहुंचे हैं। छात्रों ने न्याय की गुहार लगाते हुए जल्द नामांकन की मांग की है। छात्रों का कहना है कि उन्होंने
इसी विद्यालय से 8वीं पास की है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। वहीं प्रभारी प्रधानाचार्य के अनुसार केवल 76 छात्रों की सूची के आधार पर ही नामांकन किया जा रहा है, जिसमें से स्थानीय और बाहरी दोनों शामिल हैं। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि स्थानीय बच्चों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, जिससे कई छात्र शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। +2 इंटर स्तरीय आदर्श उच्च विद्यालय तुलसीपुर यमुनिया से सभी छात्र छात्राओं के साथ आए हुए हैं। जब 8वीं क्लास पास करके ये सभी बच्चे और भी बच्चे इनके साथ 9वीं क्लास में एडमिशन के लिए गए आदर्श उच्च विद्यालय तुलसीपुर, तो वहाँ पे प्रभारी महोदया के द्वारा बताया गया कि इनका नामांकन नहीं लिया जाएगा। तो इस विषय पे जब चर्चा उनसे की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे पता भी नहीं है कि ये स्कूल में मॉडल कब हो गया, और मॉडल हो जाने के कारण सिर्फ 76 बच्चों का ही जो लिस्ट आया है उसी बच्चों का एडमिशन लेंगे। वो बच्चे बाहर के भी हो सकते हैं और कुछ गांव के भी हो सकते हैं। हम यहाँ आए हैं डीएम सर से मिलने आए हैं, और हम जैसे गए एडमिशन लेने वहाँ सुने कि एडमिशन नहीं, अगल बगल स्कूलों में एडमिशन लेने को कह रहा है, लेकिन हम मेरे माँ बाप गरीब है और रोजगार भी करते हैं, 400-500 के दिन, बस इतने में हम कैसे जाए पढ़ने, और हमको दूर है, उतना कड़ी धूप में हम कैसे जाए पढ़ने। और अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर भागलपुर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मधुसूदनपुरा थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक तस्कर को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार 9 अप्रैल 2026 को मिली सूचना पर रामपुर खुर्द इलाके में कार्रवाई की गई और इस दौरान संदिग्ध व्यक्ति भागने लगे, जिसे पुलिस बल की मदद से पकड़ लिया गया। तलाशी में उसके पास से 3.82 ग्राम ब्राउन शुगर, 3 मोबाइल फोन और करीब 5,000 रुपए नकद बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपी की पहचान इंदु कुमार के रूप में हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। का जो मेनेस है उसके खिलाफ लगातार भागलपुर पुलिस लगभग हर हफ्ते हम लोग कहीं किसी क्षेत्रों में लगातार छापामारी कर रहे हैं और ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इसी में जो हमारी जो टीम है उन्होंने मधुसूदनपुर थाना अंतर्गत एक सूचना प्राप्त होती है कि मधुसूदनपुर थाना अंतर्गत रामपुर खुर्द के पास अवैध मादक पदार्थ की कोई खरीद बिक्री करने के लिए वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं और कोई सप्लायर आया हुआ। उसी के क्रम में त्वरित रूप से हमारा थानाध्यक्ष से जो है का जो मेनेस है उसके खिलाफ लगातार भागलपुर पुलिस। और अगली खबर की बात करेंगे, जहां भागलपुर में जमीन कब्जा करने वाले संगठित गिरोह के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश छापेमारी की जा रही है। जानकारी के अनुसार 9 अप्रैल 2026 को आनंद मार्ग क्षेत्र में जमीन पर जबरन कब्जा की सूचना मिली थी और इसके बाद पुलिस ने विशेष टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई की और मौके से आरोपियों को पकड़ा। पुलिस ने आरोपियों के पास से 8 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी जांच में जमीन से जुड़े अहम दस्तावेज मिले हैं। आपको बता दें, एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने बताया है कि पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है और जल्द ही अन्य आरोपी की पकड़े जाएंगे। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। और उस मोबाइल में भी कई सारी चीज़ें, जमीन से संबंधित कागजात और कई अन्य चीज़ें मिली हैं जो ये सिद्ध करती हैं कि ये लोग जमीन माफिया गैंग से जुड़े हुए लोग हैं। और हालांकि आगे हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं। जो अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है उसमें पहला बबलू कुमार यादव पिता भगनेश यादव, दूसरा फट्टू साथी उर्फ कुमार अभिषेक, तीसरा अमर कुमार पिता अशोक कुमार सिंह, चौथा सूरज कुमार पिता रविंद्र कुमार शाह, पांचवा सागर कुमार पिता धीरज कुमार शाह, छठा कमल कुमार चौधरी पिता कैलाश चौधरी, सातवां रोहित कुमार पिता डब्लू हरी। और अगली खबर की बात करें, भागलपुर में शाहकुंड थाना क्षेत्र में हुए लूटकांड का पुलिस ने खुलासा किया है और इस मामले में एक अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। जानकारी के अनुसार 4 अप्रैल 2026 को पेट्रोल पंप के पास अपराधियों ने हथियार के बल पर करीब 8 लाख रुपए की लूट की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई। तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने सतन कुमार यादव को गिरफ्तार किया। फिलहाल अन्य फरार अपराधियों की तलाश और छापेमारी की जा रही है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। थाना अंतर्गत 4 अप्रैल को एक घटना घटित हुई थी, जब वहाँ पे अकबर नगर थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप है और उसके जो मालिक हैं जो मंटू कुमार पिता स्वर्गीय बेदी यादव, इनका पेट्रोल पंप है। ये वहाँ से पैसा लगभग 8 लाख रुपए लेके शाहकुंड जो SBI बैंक है वहाँ पर जमा करने के लिए जा रहे थे। तो उसी के क्रम में पहले से रेकी किए हुए कुछ अभियुक्तों ने सातपुर मोड़ के पास, जो कि शाहकुंड थाना क्षेत्र में पड़ता है, जो सुनसान इलाका था, वहाँ पे बगल से पहुँचते हैं और पैर से अपने इनको धक्का मार देते हैं और ये ज़मीन पे गिर जाते हैं।
उसके बाद इनको धमका के इनके पास से जो पैसा रहता है वो छीन लेते हैं और उसके बाद वहाँ से फरार हो जाते हैं। बिहार में पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर जिले में पुराने और जर्जर भवनों में चल रहे थानों पर अब आधुनिक सुविधाओं से लैस नए भवनों में स्थानांतरित किया जा रहा है। इसी क्रम में एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने मोतीपुर थाना के नव निर्मित भवन का निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जिले के कई थाने लंबे समय से हाल इमारतों से संचालित हो रहे थे, जिससे पुलिसकर्मियों को काफी परेशानी होती थी काम करने में। अब नए भवनों में डिजिटल सिस्टम, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं एसएसपी ने यह भी कहा है कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से पुलिसिंग और अधिक प्रभावी होगी और जनता को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की विशेष रिपोर्ट। और अगली खबर की बात कर लेते हैं। पूर्व रेलवे के प्रधान मुख्य प्रिंसिपल वाणिज्य प्रबंधक उदय शंकर झा ने नाथनगर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया है। इस दौरान स्टेशन अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के क्रम में यात्रियों की सुविधाओं के विस्तार को लेकर कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने प्लेटफॉर्म के पश्चिमी छोर पर दिव्यांग बुजुर्ग यात्रियों के लिए रैंप निर्माण तथा प्लेटफॉर्म को हाई लेवल करने के निर्देश दिए। साथ ही स्टेशन परिसर की स्वच्छता सुधारने, यूरिनल को स्थानांतरित करने और सर्कुलेटिंग एरिया में बैरिकेडिंग वॉल बनाने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा अतिरिक्त वाटर बूथ और यात्री शेड के निर्माण पर भी जोर दिया गया, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की खास रिपोर्ट देख रहे थे। नाथनगर स्टेशन चूँकि भागलपुर शहर का एक सबर्व है, तो इसको भी अच्छे से डेवलप करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमारी क्या यात्री सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसमें क्या कमी है, किसमें क्या सुधार हो सकता है और इसको कैसे हम बेहतरीकरण कर सकते हैं, तो इसके बारे में हमने एक निरीक्षण किया है। हमने पहले भी डिवीज़न को बोला था कि इसका इम्प्रूवमेंट का प्लान बनाने के लिए, तो अब ये देखा जाएगा उसका प्लान कितना बना है, कितना नहीं बना है, और जो भी प्लान को सैंक्शन करने की ज़रूरत थी उसको हम लोग सैंक्शन करवा कर काम को यथाशीघ्र करें, ये हम लोग का टारगेट है। और खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 वीकली। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।